हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक, मैं आप लोगों के उन सवालों का जवाब दूंगा जिन सवालों के जवाब सुनने के लिए आप बहुत ही दिनों से और बेसब्री से जिसका इंतज़ार है कि कौन लोग सऊदी वापस आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते हैं, जिनका हुरूब लगा है, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिनको तरहील के द्वारा भेजा गया है या जिसको पुलिस ने अरेस्ट करके भेजा है। तो इन सब चीज़ों के टॉपिक के ऊपर हम आप लोगों की जितनी भी डाउट्स हैं वो मैं आज क्लियर करूँगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन हर सवालों का जवाब देने के लिए। तो अपने सवाल का जवाब पाने के लिए और सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को स्किप बिल्कुल भी वीडियो को ना करें। तो आइए हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपना ब्लैक लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम ब्लैक लिस्ट अपना कैसे चेक कर सकते हैं, कि हमें कितने दिनों के लिए हमें सऊदी से बैन कर दिया गया है या हम फिर सऊदी अरब में वापस नहीं जा सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसमें क्या ऐसी कैटेगरी है, इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही आप समझ जाएंगे कि आपको सऊदी में बैन किया गया है या परमानेंटली बैन है। परमानेंटली बैन का मतलब लाइफ टाइम का लिए बैन है, जो आप कभी नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि उन लोगों को, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फिंगर लग चुका है, तरहील के द्वारा फिंगर लग चुका है, जिनका वीज़ा एक्सपायर है या इकामा एक्सपायर है, उसके बाद कुछ बेचते हुए पकड़े गए हों, जैसे मास्क, पानी वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो रोड पे लोग बेचते हैं। उसके बाद आपको किसी भी तरह का आप वायलेशन किए हों जिसकी वजह से आपको पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने पकड़ करके आपको तरहील के द्वारा आपको डिपोर्ट किया गया है, डिपोर्टेशन सेंटर के द्वारा अगर आपको भेजा गया है, तो इस मामले में मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी नहीं आ सकते हैं सऊदी अरब में। उसका कारण यहाँ पे ये है कि आपने ये सारी चीज़, इकामा एक्सपायर का मीन्स आप इलीगल रह रहे थे, इलीगल एक्टिविटी थी, वीज़ा एक्सपायर, इकामा एक्सपायर, उसके बाद वर्क परमिट एक्सपायर, इन सब चीज़ों को इलीगल देखा जाता है, इलीगल नज़रों से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ अलाउड दोबारा नहीं दिया जाता। तो उसको मान लीजिए कि परमानेंट बैन किया जाता है इन लोगों को, क्योंकि आप जैसे ही तरहील के द्वारा जाएंगे आपके फिंगर वहाँ पे अटैच कर दिए जाते हैं। और कभी भूले भटके अगर कभी आपने ट्राई किया सऊदी अरब आने के लिए और आपका वीज़ा लग गया, आप तो खुश हो गए कि आपका वीज़ा लग गया है, चलिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आएंगे वो और इमिग्रेशन सेंटर पे जाएंगे, वहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका इमिग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। ड्यूटी कारण यहाँ पे क्या है कि आपका जो वायलेशन है, जो इन सब चीज़ों जो मैंने गिनती करवाया है, इन सब चीज़ों की वायलेशन में आप गिनती किए जाएंगे। इस वजह से आपको वहाँ से ही वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपका कभी भी यहाँ आने के लिए आप मुमकिन ही नहीं है कि आप वापस आ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, कई कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कि हु कैन नॉट कम आफ्टर वेकेशन। तो यहाँ पे देखिए 2022 में ये चीज़, मार्च के 2022 में की बात है, ये कोई पुरानी नहीं है कि अब कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। तो अगर आप कंपनी से छुट्टी गए हैं और छुट्टी जाने के बाद आप वापस नहीं आए हैं, तो उसकी सूरत में आपको अगर आना है तो आप आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि सबसे पहले देखें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या आप जिस दिन आप सऊदी अरब को छोड़े हैं, छुट्टी गए हैं, या जिस दिन आपका वीज़ा लगा है उसके हिसाब से आपका वीज़ा जो है एक्सपायर तो नहीं है। अगर वीज़ा एक्सपायर है नहीं है तो आप अपनी उसी कंपनी में आ सकते हैं, दूसरी कंपनी में आप नहीं जा सकते हैं। 3 साल तक आपको, जब 3 साल के अंदर में आपको अगर आना है तो उसी कंपनी में आना होगा, दूसरी कंपनी के लिए आपको वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। 3 साल के बाद आप किसी भी कंपनी में छुट्टी जाने के बाद
जब 3 साल आपका पूरा हो जाएगा तो आप उसके बाद, लेकिन ये 3 साल आप कैसे पता करेंगे कि आप कितने दिन के, कैसे पता चलेगा कि आपका वीज़ा कितने दिनों का है? तो जिस तारीख को आपकी वीज़ा को मतलब कि स्टैंपिंग होती है, स्टैंपिंग होने के बाद जो है आपका जो वीज़ा है उसके 1 महीना के बाद से आपका वीज़ा की काउंटिंग होगी डेट, उसके जोड़ करके आप देख ले सकते हैं कि आपका 3 साल कब कंप्लीट होता है, उसके बाद ही आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं कि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। तो इसके अंदर में जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इसकी एक कैटेगरी है ब्लैक लिस्ट करने का। अगर आपको हुरूब लगा दिया गया है, ठीक है, डिपोर्टेशन सेंटर से आपको, पहली नंबर बात तो कि पुलिस अगर पकड़ लिया तो उसके लिए आपको यहाँ पे तरहील के द्वारा, पुलिस अगर पकड़ी आपको और तरहील के द्वारा अगर आपको भेजा गया तो 10 साल के लिए आप बैंड है। और अगर 10 तरहील के द्वारा गए, पुलिस ने पकड़ लिया है तो, और अगर आपने तरहील के द्वारा गए हैं लेकिन पुलिस ने नहीं पकड़ा है, आप अपनी एम्बेसी के थ्रू गए हैं, अपनी एम्बेसी को रिक्वेस्ट किए हैं और वीज़ा मतलब के एग्जिट लगवा करके, रूम लगवा करके गए हैं, तो इस सूरत में आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। 3 से 5 साल तक मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इस 3 साल या 5 साल आपको पता कैसे चलेगा कि आप 3 साल के लिए बैन किए गए हैं या 5 साल के लिए। तो हमने बताया था कि सऊदी सफ़र वीज़ा आप लोग अप्लाई करते रहें 3 साल होने के बाद। अगर आपका वो वीज़ा लग गया तो आप समझ लीजिए कि आपका बैन 3 साल के लिए ही किया गया, नहीं तो 4 साल के बाद चेक करें, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल के बाद चेक करें, लेकिन इसका कम से कम लिमिट है 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जितने भी वायलेटर हैं, जो भी लोग ये चोरी करके हो गया या फिर किसी चीज़ को बेच करके, फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए परमानेंट बैन है। तो आप लोग खुद से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से भेजा गया है तो कैसे भेजा गया है, उसके हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कैसे भेजा गया है। तो उसी हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो सही होगा। इसके लिए ज़्यादा न्यूज़, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिचुएशन देख ले, मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। अगर इससे भी, अगर आप लोग की मेरी वीडियो से अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी तक जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किया है, मैं उनके हर कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। आप भी अगर कमेंट्स कर सकते हैं, जो सवाल है आप पूछ सकते हैं हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। For latest update, please don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell icon. If you will press the bell icon so you can get a latest video notification. Thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Hope see you again inshallah in next video.